नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हर इंसान यही सोचता है कि जो दुख मुझे है ना, वो केवल मुझे ही है और किसी को कोई किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो इस दुनिया में देखा जाए तो फिर सब सुखी हैं, क्योंकि अगर इंसान सोचता है कि मैं ही दुखी हूं। फकीरों ने, संतों ने एक बात कही कि जिसके जीवन में संतोख, सब्र ना हो, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको बेचैनी ही रहेगी, चाहे उसको सब कुछ दे दो। आज की बात कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसका रंग रूप सब परमात्मा की देन है। तो वो लड़की जो थी वो कुछ खास सुंदर नहीं थी और दुनिया में भी उसका कोई नहीं था। तो 2 वक्त के खाने का जो है वो प्रबंध कर लिया करती थी। अब वो लड़की जो थी वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसको दुनिया में बसते हुए सारे लोग अपने से ज्यादा सुखी नजर आते थे। मतलब दुनिया के लोग खुद से सुखी नजर आते थे। उसका मानना ये था कि सारी दुनिया सुखी है लेकिन मैं नहीं। सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। तो दूसरों को देख के वो अपने आप को कोसती रहती, कहती रहती, ओ मेरे साईं, ओ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे प्रभु, आपने सबको सुख दिए हैं, सबको खुशहाल और सुंदर बनाया है, तो मैं क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया या गुनाह हो गया कि मेरी ये हालात है? अब वो इसी तरह अपने आप को कोसती हुई तो एक दिन एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठी थी और रो रही थी। अब वहां से एक फकीर, महात्मा संत गुजर रहे थे, जिनके चेहरे पे नूर था। नूर उस परमात्मा की भक्ति का नूर इलाही चमक रहा था। तो देखने से तो उन्हें कोई भी समझ लेता कि बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं। अब उन्होंने जब उस लड़की को देखा रोते हुए तो रुक गए, क्योंकि जो संत होते हैं, फकीर होते हैं, वो कहाँ किसी को रोते हुए देख पाते हैं। तो वो रुक गए और उन्होंने उसके पास वो आए और उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रही है? जवाब देते हुए वो लड़की ने कहा कि ऐ महात्मा जी, ऐ प्रभु जी, ऐ साईं जी, ऐ संत जी, मैं इसलिए रो रही हूं कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। मैं इतनी बदसूरत हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे रंग को लेकर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। मेरा कोई नहीं है, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरा कोई इस दुनिया में है, ना मेरे पास धन है। दुनिया में हर किसी को सब कुछ मिला है, कोई अपना जीवन खुशहाली के साथ जी रहे हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। आखिर मैंने उस परमात्मा का क्या बिगाड़ा है? आखिर मैंने उस परमात्मा का क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी को खुशहाली के साथ जीने का हक नहीं है? वो जो फकीर थे, वो जो संत थे, वो उस लड़की की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और सुनने के बाद बोले कि बेटा, अगर तू मुझे उस इंसान से मिलवा दे, उस बंदे से मिलवा दे जो असलियत में, जो असल में अपने जीवन में पूरी तरह सुखी हो, तो मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगा जिसके साथ तू सुंदर हो जाएगी और तू सुखी हो जाएगी। अब उन फकीरों के मुंह से ये बात सुनकर लड़की बड़ी खुश हो गई और बोली कि प्रभु, संत जी, महात्मा जी, साईं जी, आप ये सच कह रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? वो फकीर बोले, हाँ, सचमुच हो सकता है। फिर वो लड़की खुशी खुशी कहती है कि अगर ये सच हो सकता है, ये सच में संभव है, तो मैं आपको ऐसे इंसान से जरूर मिलाऊंगी जो बहुत ही सुखी है। इतना कहकर वो लड़की भागी भागी अपने मालिक के पास गई, जहां वो काम करती थी। वो एक किसान था
और उनको कहने लगी कि आप मेरे साथ चलो, मुझे एक फकीर मिले हैं और मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनसे एक सुखी बंदे को मिला दूं, सुखी इंसान से मिला दूं, तो वो मुझे कुछ ऐसा देंगे जिससे मैं सुंदर हो जाऊंगी और सुखी हो जाऊंगी और मुझे भी वो सुखी और सुंदर बना देंगे। अब किसान वो लड़की की बात सुन के दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तुझे कहाँ से सुखी लगता हूँ। वो लड़की बोली कि आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा खासा पैसा है, आपका अपना परिवार है, आपके पास हर चीज है दुनिया की जिसके साथ सुख मिलता है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? किसान ने जवाब दिया, जरा गौर से सुनिए इस बात को। किसान कहने लगा कि मैं कहाँ सुखी हूँ, मुझे कहाँ सुख मिल रहा है, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही इसीलिए मैं दुखी हूँ। अच्छे भाव नहीं मिलेंगे उसके, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा और राज्य को वसूली भी देनी है। और इस साल जब मैंने अच्छे बीज खरीदे, पैसे लगाए उस पर, तो फसल जो है वो बारिश में बर्बाद हो गई। अब मेरे हालात और भी खराब हो गए। अब तू ही बता मुझे, ऐसे हालातों में मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? जाओ आप किसी और को ले जाओ जो असली में सुखी हो। लड़की ने पूछा, फिर आप ही बता दो कि आपके मुताबिक कौन सुखी होगा जिसको मैं अपने साथ ले जा सकूं। किसान कुछ समय सोचता रहा और फिर कहने लगा कि मुझे लगता है कि व्यापारी जो है ना, वो बहुत सुखी है। उसको ना तो फसल उगानी पड़ती है, ना फसल उगाने की कोई चिंता है, ना ही देखभाल करने की। उसने तो सिर्फ फसल खरीदनी होती है और वो किसी भी जगह से खरीद सकता है। वो तो और भी बहुत सारी चीजों का व्यापार करता है और जिनका मौसम के साथ भी कोई लेना देना नहीं। और वो जो है वो तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे भी कमाते हैं, तो आप उनके पास चले जाओ। अब लड़की भागी भागी गई व्यापारी के पास, सारी बात बताई कि मुझे एक फकीर मिले हैं और आपको मैं अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि उन फकीरों ने मुझे कहा कि जो अगर मैं उनसे एक सुखी व्यक्ति को मिला दूंगी तो वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिसके साथ मैं सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। अब लड़की की बात सुन के व्यापारी दुख भरे शब्दों में कहने लगा कि हमारे जीवन में सुख कहाँ, हर जगह दुख ही दुख है। चोर डाकू सबसे सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में काफी नुकसान चल रहा है। राजा जो है वो तो हमारे पे कर्ज वसूल ज्यादा कर रहा है, जिसके कारण व्यापार करने में अब काफी मुश्किलें आ रही हैं। तो हम कहाँ से सुखी हैं? हमें तो पूरी सुरक्षा भी नहीं मिलती। जिंदगी में एक अजीब जैसा डर लगा रहता है। और आप मुझे कह रही हो कि मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी इस जहान में और कोई नहीं होगा। अब वो जो लड़की थी वो ये बात सुनकर बड़ी हैरान हुई, बहुत हैरान हुई, और बोली कि आपके पास तो इतना धन दौलत है, जमीन जायदाद है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, सारा कुछ आलीशान बंगला है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप दुखी कैसे रह सकते हो? किसान ने तो मुझे यही कहा था कि आपसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं होगा। तो किसान के मुताबिक तो आप ही सबसे ज्यादा सुखी हो, तो आप ही मेरे साथ उन फकीरों के पास चलो। व्यापारी कुछ समय सोचता रहा और कहने लगा कि नहीं, मुझसे ज्यादा दुखी इस जहान में और कोई नहीं। उस लड़की ने कहा कि आप ही मुझे फिर बता दो कि आपके मुताबिक कौन सुखी है। अब व्यापारी कुछ समय फिर सोचने लगा और बाद में बोला कि मुझे तो लगता है कि राज के जो अधिकारी हैं, जो राज के अधिकारी होते हैं, वे बहुत सुखी हैं। वो तो सीधा राजा के संबंध में होते हैं, राजा के साथ उनका संपर्क होता है, उनके पास तो बहुत सारे अधिकार भी होते हैं, वो बहुत धनवान होते हैं, दौलतमंद भी होते हैं, और उन पर चोरों डाकुओं का भी बस नहीं चलता। उनसे कोई धन वसूली कर ही नहीं पाता, और वो तो हमसे भी वसूली करते हैं जबरदस्ती। हमें भी उनका आदर सत्कार करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो सारे लोग उनका बहुत सत्कार करते हैं और मुझे लगता है कि वो इस जीवन में सबसे सुखी होंगे, उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। व्यापारी कहने लगा, काश मैं भी उस राजा का कोई अधिकारी होता, उस राज का,
तो आज मैं भी बड़ा खुश होता। अब लड़की ने कहा कि आप क्या किसी अधिकारी को जानते हो ताकि मैं उनसे मिल सकूं? तो आप मुझे मिलवा दीजिए। मैं उनके पास जाकर अपनी बात सुनाऊंगी और उन्हें अपने साथ उन सच्चे फकीर के पास ले जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे वो चीज देनी है जिससे मैं सुंदर और सुखी बन जाऊंगी। व्यापारी अब जो था वो सोचने लगा और उसको तरस आ गया उस लड़की पर। छोटी सी लड़की थी, तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा एक है, मैं जिसे जानता हूं अधिकारी, मेरा बड़ा दोस्त है, मित्र है, तो आप उससे मिल लो। अब वो लड़की अधिकारी के पास गई। जब अधिकारी ने भी, जो राज का अधिकारी था राज्य का, उसने भी जब सारी बात सुनी तो बोला कि तुझे किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? मेरे से ज्यादा दुखी इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कुछ नहीं पता तुम्हें, हमारे बारे में कुछ नहीं पता, हमारे ऊपर कितना दबाव रहता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। राजे का हर एक हुक्म हमें पूरा करना होता है, और वो हुक्म भी इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। उनको पूरा करने के लिए हमें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राजा कभी भी कुछ भी हुक्म जारी कर देता है और हमें उसको लागू करना पड़ता है। और लोगों के गुस्से का तो क्या ही कहना, लोगों का गुस्सा भी हम पर ही उतरता है। सारी मुश्किलें, सारे नतीजे हमें ही झेलने पड़ते हैं। तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं सुखी हूं? मैं तो बहुत दुखी हूं। और अगर आपको वो फकीर, जो महात्मा आपको मिले हैं, यदि वो आपको सुखी कर दें तो आप मुझे भी बताना, मैं भी उनके पास चला जाऊंगा, फकीर के पास चला जाऊंगा। अब लड़की बड़ी हैरान हुई, हैरान होकर बोली कि मुझे तो लगता था कि इस दुनिया में आप ही सुखी हो, पर अगर आप किसी इंसान को जानते हो कि जो इस दुनिया में सुखी है तो मुझे बताओ, मैं उनको फकीरों से मिला दूंगी। लड़की की बातें सुनकर अधिकारी बोला कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारे राज का जो राजा है, जो बादशाह है, वही एक इंसान है जो बहुत सुखी है। सारे फैसले उसके चलते हैं, जिसको जो हुक्म कर देता है कर देता है। जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, सारी धरती पे उसका ही राज है। तो मेरी नजर में तो वही सबसे सुखी इंसान है। काश मैं भी राजा होता या राजे के घर जन्म लिया होता तो मैं भी बड़ा सुखी होता, आज राजगद्दी मेरी होती। अब वो लड़की ने ये सारी बात सुनी और कहने लगी कि क्या आप मुझे राजा से मिलवा दोगे ताकि मैं उनको ले जाऊं उन फकीरों के पास? तो वो अधिकारी कहने लगा कि ठीक है, शायद तेरी बात मान जाए, तो मैंने तो जाना ही है आज राजा के पास, तो तू भी मेरे साथ चल, और जब वक्त आएगा तो जो भी पूछना होगा पूछ लेना। वो कहने लगी जी ठीक है, मैं भी दरबार ही जा रहा हूँ, राज दरबार, तो आ चलें। अब वो लड़की को लेकर राज दरबार में गया। अब जब राज दरबार पहुंचे तो अधिकारी ने राजा को उस लड़की की बेनती सुना दी। राजा अब उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो लड़की ने राज दरबार में जब आई, वो लड़की राज दरबार में उसे बुलाया गया, तो राजा लड़की को कहने लगा कि आप बिना किसी डर के मुझे अपनी सारी बात बताएं, मुझे आप क्या पूछना चाहते हो। तो वो लड़की थोड़ा घबराते हुए बोली, डरती डरती बोली कि हे राजन, मैं एक पूरी तरह सुखी इंसान की तलाश में हूं। दरअसल मुझे एक बहुत पहुंचे हुए फकीर संत मिले हैं, जिन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को उनके पास ले जाऊं जो सचमुच सुखी है, तो वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर हो जाऊंगी, सुखी बन जाऊंगी। तो बहुत सारे लोगों को मैं मिल चुकी हूं। मिलने के बाद मुझे ये पता चला है कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति आप हो। क्या आप मेरे साथ उस फकीर महात्मा के पास चलोगे? आपका बड़ा एहसान होगा। अब राजा उस लड़की की बात को बड़ी गौर से सुन रहा था और सुनकर ऊंची ऊंची हंसने लगा वो, और हंसने के बाद कहने लगा कि बेटा, आपको लगता है और भी लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ही सुखी इंसान हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मैं कभी चैन की नींद सो भी नहीं पाया हूँ। और जब भी कहीं जाता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द तो सुरक्षा कर्मी रहते हैं, और यदि मेरी नींद लग भी जाए, अगर जरा सा भी कुछ मुझे सुनाई दे तो मेरी नींद खुल जाती है, और हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई मार ना दे।
और मुझे लगता है कि जो मेरे दुश्मन है वो मेरे घर में ही होंगे, मेरे आसपास ही। और यहाँ तक कि मुझे हर एक को बड़े शक से देखना पड़ता है। मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाया। आपको लगता होगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है, दौलत है, दास दासियां हैं, जमीन जायदाद है, और इनकी वजह से मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इससे मैं सुखी नहीं हूं, ये मुझे सुख नहीं देती। लड़की राजे की ये बात सुनकर कहने लगी, अगर आपको धन दौलत जमीन जायदाद सुख नहीं देती, सुंदरता तो सुख दे ही सकती है। सुंदर लोगों को तो हर कोई प्यार करता है, इज्जत करता है। राजा फिर मुस्कुराते हुए बोला कि आज तक जो मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वो सिर्फ चेहरे से ही सुंदर होते हैं, वो दिल से सुंदर नहीं होते। और ऐसे लोग तो सिर्फ मूर्खता लेकर ही चले फिरते हैं। पर ये वक्त है और इस बात को भूल जाते हैं कि समय के साथ चेहरे की सुंदरता है जो वो खो जाती है। एक ही सुंदरता है जो मन में होती है। जिसका मन सुंदर है वो हमेशा ही सुंदर रहता है। लड़की ने फिर पूछा, फिर आप ही बताओ कि आपके मुताबिक दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? तो उस वक्त राजा ने कहा कि मेरे मुताबिक तो एक ऐसा व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता हो, जिसको कोई फिक्र ना हो, कोई बंधन ना हो, जो कहीं भी घूम सकता हो, जिसको कुछ भी लुटे जाने का डर ना हो, जिसको रात को अच्छी नींद आती हो, उसे मैं सबसे ज्यादा सुखी समझता हूं। इसी तरह मैं तुझे देखता हूं कि सबसे ज्यादा सुखी तो तू ही है। आपके पास अच्छा दिल है, नींद है, 4 चुफेरे खुलियां रावां है। आपके पास कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे मुताबिक तो आप ही हो जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हो। अब राजे की ये बात सुन के लड़की एक पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उसको एहसास हो जाता है कि हाँ, सचमुच वो ही इस दुनिया की सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। और इधर उधर भागकर उसको अब मानसिक संतुष्टि भी मिलने लगी। अब वो दोबारा से उन फकीरों के पास जाती है और कहने लगती है कि संत जी, जब मैं यहां से गई थी मुझे ये लगता था कि मैं बदसूरत हूं और इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी भी मैं ही हूं। पर जीवन में जितने लोगों को मैं मिली, मुझे उतना ही एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूं। ये एक अलग बात है कि मैं किसी भी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं लेके आ सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर इस दुनिया में सब सुखी हैं। लेकिन अब जब मैं इन लोगों के पास से होके आई हूं तो मुझे लगता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हूं। ये सब दुखी हैं। कुछ ना पाने का डर है मुझे। अपना जीवन मैं खुल के जी सकती हूं और इस हिसाब से तो मेरे पास ही सब कुछ हुआ। मैं झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहां जी करे वहां जा सकती हूँ। 2 वेले की रोटी कमाने के लिए मुझे उस परमात्मा ने ये हाथ पैर दिए हैं, बिल्कुल सही सलामत। मुझे किसी चीज का फिक्र नहीं। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं जिसको मैं गवा लूं और मुझे डर हो। किसी चीज को गवाने का डर नहीं। अब ये सुनकर फकीर मुस्कुराए और कहने लगे, आखिरकार फिर तुझे वो सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब तो तू सोनी भी है, सुंदर भी है और सुखी भी है। अब ये कहकर वो फकीर वापस चले गए और उस लड़की को भी ये सब जान चुकी थी अब वो कि हाँ, वही सबसे सुंदर है और वही सबसे सुखी है। उसे किसी भी बात का गम नहीं। अब उसे अफसोस करना बिल्कुल छोड़ दिया था और मन ही मन उस परमात्मा का वो शुक्रिया कर रही थी। फकीर जो चाहते थे वो उसे दे गए थे। फकीरों ने उसकी झोली में वो सुख और सुंदरता डाल दी जिससे वो अनजान थी।
तो इस बात पर गौर कीजिए, हमें भी कई बार लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम उसकी दी हुई नेमतों को भूल जाते हैं जो बेहद अनमोल है। हमें लगता है कि दूसरे बहुत सुखी हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए जो बाबा फरीद जी ने कहा है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबा ए जग, उच्चे चढ़ के देखिया तक कर कर एहे अग। इस बात को समझिए, अपने भीतर देखिए कि आपके पास क्या क्या मौजूद है, किस हुनर के आप मालिक हैं, और हमेशा उसका शुक्र कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।